चुनाव आयोग ने धमकी दी थी कि एक हफ्ते के अंदर राहुल गांधी हलफनामा दे हमें, लेकिन वहीं अब चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने एक धमकी दे दी है कि एक हफ्ते के अंदर आप सीआईडी से बात कीजिए। जी हाँ, क्या हुआ है आपको बताती हूँ। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की? 18 सितंबर को। टाइम तो 10 बजे रखा गया था, लेकिन 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। राहुल गांधी किसी सीईओ से कम नहीं लग रहे थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उसी दौरान राहुल गांधी अपनी पीपीटी एक बार फिर से लेकर आते हैं। 15 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो पिछले 1.5 महीने से बवाल मच रहा है वोट चोरी का, उसमें थोड़ा आग में घी डालने का काम कर दिया है। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार पर, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर चीफ हैं, उन पर एलिगेशन लगाते हैं, उन पर अपराध का आरोप लगाते हैं। आरोप ये कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। उन्होंने पहली ही स्लाइड में ये दिखाया कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीपीटी के एंड में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में वो बताते हैं कि अगर ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या करने वालों की ज्ञानेश कुमार मदद करते रहे तो हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार एक उच्च अधिकारी है, उन्हें सही तरीके से काम करना चाहिए और आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो सीआईडी सबूत मांग रही है, जो इंफॉर्मेशन मांग रही है, वो भी जमा करनी चाहिए। अब आपको मैंने सीआईडी का जिक्र किया है, कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रही है सीआईडी, उसके बारे में भी बताती हूँ। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी कर्नाटक की आलंद सीट पर बढ़ते हैं। जिस तरीके से लास्ट महादेवपुरा सीट पर लास्ट पीसी में उन्होंने सवाल उठाए थे, राहुल गांधी आलंद सीट को लेकर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं कि यहां पर 6018 वोटर्स को, जो उनकी वोटर लिस्ट से नाम काटने की कोशिश की गई थी, डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे। कोई तो कोशिश कर रहा था कि जिनसे इनकी वोट डिलीट की जा सके। राहुल गांधी कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं, फिर वहां पर लोगों को भी बुलाया जाता है, लाइव लोग आते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से उनका पड़ोसी उस व्यक्ति की वोट डिलीट करने की कोशिश कर रहा था अलग अलग नंबर से। लेकिन जब वही अपने पड़ोसी से बात करने की कोशिश करता है, बात करता है, पूछता है कि क्या तुम ऐसा सही में कर रहे थे, तो उसका पड़ोसी मना कर देता है। यानी कि चुनाव आयोग ही कहीं ना कहीं किसी के साथ मिलकर ये डिलीशन का जो है काम चला रहा था। ये राहुल गांधी द्वारा एलिगेशन लगाए गए। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी आगे महाराष्ट्र पहुंचते हैं। जो पिछली बार लोग कह रहे थे कि कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, तो वोट चोरी इनकी ही सरकार करा रही होगी, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी ने इस बार जो सबूत इकट्ठा करे वो महाराष्ट्र से भी किए। महाराष्ट्र की राजौरा सीट पर एडिशन का मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि 6850 वोटर्स के नाम राजौरा सीट पर ऐड किए गए। जिस तरीके से आलंद में डिलीट किए जा रहे थे, तो वहीं राजौरा में कोई ट्राई कर रहा था कि ऐड किए जाए 6850 वोटर्स। तो इसी को लेकर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं और इलेक्शन कमीशन से 3 मुद्दों पर बात करते हैं कि हमें इन 3 सवालों का जवाब चाहिए। कि अगर कोई डिलीट करने की कोशिश कर रहा है तो हमें बताइए कि वो डिवाइस कौन सा है। दूसरी चीज कि कौन सी डेजिग्नेशन है, कि कहाँ उसकी लोकेशन तो आपके पास होगी। और तीसरी ओटीपी, कि जब भी कोई डिलीट करने की कोशिश करता है तो चुनाव आयोग के पास ओटीपी जरूर आता है, तो चुनाव आयोग ये इंफॉर्मेशन साझा करें। चुनाव आयोग अगर इन तीनों चीजों को हमें प्रोवाइड करा देता है एक हफ्ते के अंदर, तो आप पर जो आरोप है सारे खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी फिर सीआईडी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि सीआईडी ने कर्नाटक के ईसी के कहने पर एक इंफॉर्मेशन के लिए 18 बार 18 महीनों में चुनाव आयोग से सवाल पूछे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो कर्नाटक के ईसी को प्रोवाइड की गई, ना ही कर्नाटक की सीआईडी को। और लगातार चुनाव आयोग बात को टालता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 15 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2 सीटों को मुद्दा बनाते हुए चुनाव आयोग को अच्छी तरीके से घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से वोट चोरों की बचाव में खड़ा है, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। वो लोकतंत्र के मर्डरर बन रहे हैं, जो भी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे अब क्या बवाल मचेगा? क्या चुनाव आयोग आने वाले एक हफ्ते के अंदर राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चुनाव आयोग ने धमकी दी थी कि एक हफ्ते के अंदर राहुल गांधी हलफनामा दे हमें, लेकिन वहीं अब चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने एक धमकी दे दी है कि एक हफ्ते के अंदर आप सीआईडी से बात कीजिए। जी हाँ, क्या हुआ है आपको बताती हूँ।
राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की? 18 सितंबर को। टाइम तो 10 बजे रखा गया था, लेकिन 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। राहुल गांधी किसी सीईओ से कम नहीं लग रहे थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उसी दौरान राहुल गांधी अपनी पीपीटी एक बार फिर से लेकर आते हैं। 15 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो पिछले 1.5 महीने से बवाल मच रहा है वोट चोरी का, उसमें थोड़ा आग में घी डालने का काम कर दिया है। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार पर, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर चीफ हैं, उन पर एलिगेशन लगाते हैं, उन पर अपराध का आरोप लगाते हैं। आरोप ये कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। उन्होंने पहली ही स्लाइड में ये दिखाया कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीपीटी के एंड में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में वो बताते हैं कि अगर ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या करने वालों की ज्ञानेश कुमार मदद करते रहे तो हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार एक उच्च अधिकारी है, उन्हें सही तरीके से काम करना चाहिए और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो सीआईडी सबूत मांग रही है, जो इंफॉर्मेशन मांग रही है, वो भी जमा करनी चाहिए। अब आपको मैंने सीआईडी का जिक्र किया है, कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रही है सीआईडी, उसके बारे में भी बताती हूँ। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी कर्नाटक की आलंद सीट पर बढ़ते हैं। जिस तरीके से लास्ट महादेवपुरा सीट पर लास्ट पीसी में उन्होंने सवाल उठाए थे, राहुल गांधी आलंद सीट को लेकर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर 6018 वोटर्स को, जो उनकी वोटर लिस्ट से नाम काटने की कोशिश की गई थी, डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे। कोई तो कोशिश कर रहा था कि जिनसे इनकी वोट डिलीट की जा सके। राहुल गांधी कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं, फिर वहां पर लोगों को भी बुलाया जाता है, लाइव लोग आते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से उनका पड़ोसी उस व्यक्ति की वोट डिलीट करने की कोशिश कर रहा था अलग अलग नंबर से। लेकिन जब वही अपने पड़ोसी से बात करने की कोशिश करता है, बात करता है, पूछता है कि क्या तुम ऐसा सही में कर रहे थे, तो उसका पड़ोसी मना कर देता है। यानी कि चुनाव आयोग ही कहीं ना कहीं किसी के साथ मिलकर ये डिलीशन का जो है काम चला रहा था। ये राहुल गांधी द्वारा एलिगेशन लगाए गए। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी आगे महाराष्ट्र पहुंचते हैं। जो पिछली बार लोग कह रहे थे कि कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, तो वोट चोरी इनकी ही सरकार करा रही होगी, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी ने इस बार जो सबूत इकट्ठा करे वो महाराष्ट्र से भी किए। महाराष्ट्र की राजौरा सीट पर एडिशन का मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि 6850 वोटर्स के नाम राजौरा सीट पर ऐड किए गए। जिस तरीके से आलंद में डिलीट किए जा रहे थे, तो वहीं राजौरा में कोई ट्राई कर रहा था कि ऐड किए जाए 6850 वोटर्स। तो इसी को लेकर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं और इलेक्शन कमीशन से 3 मुद्दों पर बात करते हैं कि हमें इन 3 सवालों का जवाब चाहिए। कि अगर कोई डिलीट करने की कोशिश कर रहा है तो हमें बताइए कि वो डिवाइस कौन सा है। दूसरी चीज कि कौन सी डेजिग्नेशन है, कि कहाँ उसकी लोकेशन तो आपके पास होगी। और तीसरी ओटीपी, कि जब भी कोई डिलीट करने की कोशिश करता है तो चुनाव आयोग के पास ओटीपी जरूर आता है। तो चुनाव आयोग ये इंफॉर्मेशन साझा करें। चुनाव आयोग अगर इन तीनों चीजों को हमें प्रोवाइड करा देता है 1 हफ्ते के अंदर, तो आप पर जो आरोप है सारे खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी फिर सीआईडी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि सीआईडी ने कर्नाटक के ईसी के कहने पर एक इंफॉर्मेशन के लिए 18 बार 18 महीनों में चुनाव आयोग से सवाल पूछे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो कर्नाटक के ईसी को प्रोवाइड की गई, ना ही कर्नाटक की सीआईडी को। और लगातार चुनाव आयोग बात को टालता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 15 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2 सीटों को मुद्दा बनाते हुए चुनाव आयोग को अच्छी तरीके से घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से वोट चोरों की बचाव में खड़ा है, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। वो लोकतंत्र के मर्डरर बन रहे हैं, जो भी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे अब क्या बवाल मचेगा? क्या चुनाव आयोग आने वाले 1 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चुनाव आयोग ने धमकी दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी हलफनामा दे हमें, लेकिन वहीं अब चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने एक धमकी दे दी है कि 1 हफ्ते